तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आजकल आया हूँ मैं अपने घर। तो आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे थे बालाकमीश्वर जो हमारे ग्राम देवता है उनकी कोठी में, क्योंकि देवता के दर्शन किए हुए बहुत समय हुआ था। तो मम्मी ने कहा घर में आया तो चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, आपको भी दिखाऊंगा अभी। कुछ ऐसी सुबह रहती है हमारे गाँव की। सो आप देख रहे होंगे, ये मेरे भैया का घर है एक। सो मैं और मम्मी निकल गए थे सुबह ही, क्योंकि देवता जी निकलने वाले थे। आज एक मेला था गांव में, पड़ोस वाले गांव में। सो वहाँ निकलने वाले थे, तो मम्मी ने कहा कि इससे पहले देवता निकल जाए तो हम दर्शन उनकी कोठी में ही कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी पहली बार जा रहा था। तो ये ऊपर जो दिख रहा है, ये मेरी बुआ का घर बन रहा है, बहुत ही सुंदर बन रहा है। और मेरे भैया आजकल घर में आए हैं। सो मैं और मम्मी यहीं से जा रहे थे, तो बुआ भी हमें ऊपर दिख गई थी, हमने आवाज़ लगाई थी बुआ को। सो हमारे देवता की कोठी साथ वाले गांव में ही है, थोड़ा सा चलना पड़ता है पैदल। वैसे तो सड़क भी निकली है, पर मैं और मम्मी पैदल ही जा रहे थे। पिछले कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारी खड्ड का पानी कितना मैला मिट्टी भरा हुआ आया है। तो आप देख रहे होंगे, पहले बचपन में ये खड्डे पूरे भरी हुई थी पानी से, पूरा पानी बहुत कम हो गया, जल स्तर बड़ा कम हो गया। और ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा घर, ये घराट है। आई होप आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ हम आटा लाते हैं पीसने के लिए, गेहूँ और या फिर दाला पशुओं के लिए। तो मम्मी यहीं आती हैं, तो ये हमारा घराट है। सो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत। चलते जाते मुझे लग गई थी प्यास, क्योंकि मैंने कहा मम्मी चलो, ये देख रहे हैं आप ब्रिज, छोटा सा लकड़ी का ही है, बहुत पुराना है ये, कई ज़माने से ऐसा ही है। सो मुझे प्यास लग रही थी, मैंने कहा यहाँ ऊपर भी एक घाट है, दिख रहा है आपको, ये भी एक घाट ही है, ये दूसरे गांव वालों का है घाट। सो मैंने मम्मी को कहा कि मुझे प्यास लगी, तो मम्मी ने कहा कि यहाँ पर बावड़ी है, हम पानी तो लाए नहीं थे, तो चलो बावड़ी में पानी पीते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। बचपन में हम इस बावड़ी में पानी भरने आते थे, तो मुझे एकदम से मेमोरीज मेरी रिकॉल हो गई पूरी। देखो दोस्तों, बावड़ी का पानी कितना साफ है, और जो खड्ड का पानी है देखो कितना गंदा है। इतना डिफरेंस पानी में, और ये कितना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कल रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सारा पानी खराब आया ऊपर से। बट बावड़ी का पानी ऐसे ही बिल्कुल साफ है। बहुत ही नेचुरल रिसोर्स है पानी का हमारे यहाँ पर। आपके वहाँ भी कोई ऐसा रिसोर्स हो तो ज़रूर बताएं। दोस्तों ये दूसरी तरफ से मेरे गांव का दृश्य, मेरी बुआ का घर बन रहा है उधर। और खड़ देखो कैसी आई है भैया, जो रात को बारिश हुई थी, सारा पानी खराब आया है। से ये चढ़ाई शुरू हुई है हमारे ग्राम देवता के गांव की। देख रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य है। तो सुबह सुबह हमें एक आंटी भी मिल गए थे, हमारे जानने वाले थे। सो सुबह सुबह लोग खेतों में आते हैं, तो आजकल गेहूं का कटान का सीजन चला है। सो देख रहे होंगे, ये हमारा पुराना गांव है, जहाँ से हम विस्थापित हुए हैं। ये हमारा, यहाँ पर हमारा घर था पहले, मेरे दादाजी के समय, उस वाले साथ वाले गांव में। सो यहाँ से हम शिफ्ट हुए हैं खड्ड के उस पार, सड़क के पास। सो देख रहे हैं कि कैसे ग्रीनरी ग्रीनरी आजकल दिख रही है, बहुत कलरफुल आजकल खेत हुए हैं, पूरा वेदर ही कलरफुल है। आलू और फूल गोभी के अलावा हमारे यहाँ पर मक्की और राजमा की बिजाई भी आजकल हुई है। सो लोगों के खेतों में बीन्स भी लोगों ने लगाई हैं, बहुत से लोगों ने। सो हम वैसे हमारी साइड सब फसलें हो जाती हैं पूरी। और ये फाइनली पहुंच गए हम अपने देवता के गांव, जहां पर उनका रथ रखा जाता है। मेन जो मंदिर है हमारे ये बालाकमिष्ट देवता का, ये बहुत ऊपर है, वहाँ का भी आपको ब्लॉग दिखाऊंगा किसने। और ये फाइनली हम पहुंच गए मेरे ग्राम देवता श्री बालाकमिश्र जी की कोठी में। तो देख रहे होंगे आप कितने भव्य और सुंदर ये कोठी बनाई गई है, पूरी लकड़ी की नक्काशी हुई है। अभी कुछ साल पहले ही बन के तैयार हुआ है। पहले भी सुंदर था, पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अभी इसमें की है। मैं पहली बार इधर आ रहा हूँ, अंदर जाऊँगा मतलब पहली बार। सो साथ में एक छोटा सा प्रांगण बनाया है, और गांव का नाम उल्लास है। अगर आप सामने देखें तो सामने हमारे कमुना की पहाड़ी भी दिखती है यहाँ से, वो पूरा इलाका यहाँ से दिखता है नीचे चैल चौक तक। और बहुत ही सुंदर बनाई है ये कोठी। कोठी में अंदर जाना अलाउड नहीं है महिलाओं के लिए और दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि मैं लाठी टोली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे परमिशन मिल गई थी ऊपर आने की। जानी तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि अंदर से कैसा बना है ये कोठी। सो देखते हैं। तो मम्मी नीचे ही थे।
अंदर देवता का श्रृंगार हो रहा था और बाहर में अगर दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिख रहा था। बहुत ही अच्छी जगह पे ये कोठी बनाई गई है। पुराने ज़माने में जब ये सिलेक्शन किया होगा इस जगह का तो बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर से हमारे देवता की कृपा हर जगह बनती होगी। दूर दूर के लोग भी दूर से प्रणाम करते होंगे हमारे देवता को। सो देख रहे होंगे आप लकड़ी की कितनी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की है। पूरा देवदार लगा होगा इसमें। तो अंदर ये हमारे देवता का स्थान है जहाँ पर पूजा हो रही है। अगर मैं बात करूं आस्था की तो दूर दूर से लोग बाला श्री मिश्र के पास आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं और देवता पूरी भी करता है उनको। मुझे इस पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी भी बहुत ही अच्छी आस्था है हमारे ग्राम देवता पे। और सामने इतना भव्य नज़ारा है। हमारे देवता जैसे कमनाग जी बारिश के देवता हैं, वैसे ही बाला मिश्र भी बारिश के देवता माने जाते हैं। और अगर किसी को स्टोरी पता हो इनकी पौराणिक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सामने वाली जो पहाड़ी दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो कमुनाग की पहाड़ी है। कमुनाग जी वहाँ पर विराजते हैं और देख रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य यहाँ से दिखता है। बोलिए। सो इसी के साथ ही मैंने अपने ग्राम देवता श्री बाला मिश्र जी के दर्शन किए और साथ ही साथ में जो चढ़ावा लाया था घर से वो चढ़ाया और मनोकामनाएं मांगी सभी के लिए, सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सभी की उन्नति के लिए। सो दोस्तों ये व्लॉग बस इतना ही। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हरिओम नमः शिवाय।